और हाँ, हम लोग लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे। और अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी। कम से कम युवा है तो युवाओं को समझिए, आपको ना चिराग पसंद है, ना आपको मुकेश सहनी पसंद है, ना आपको कन्हैया कुमार पसंद है, और अब ना आपको मनीष कश्यप पसंद है। आपको याद होगा किस प्रकार से मनीष कश्यप जो है एक गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाए थे। जब गिरफ्तारी का तलवार उन पर लटक रहा था तब वो एक वीडियो बनाते हैं और उसमें दावा करते हैं कि 180 दिनों में, यानी कि 6 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार हम गिरा देंगे। वो ये दावा कहीं ना कहीं अब किसी न किसी तरीके से आह के माध्यम से ही सच होता हुआ लग रहा है। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए किस प्रकार से अभी मनीष कश्यप जो है वो मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद हैं। वही मनीष कश्यप जो पूर्वी चंपारण के महनवा डुमरी गांव के रहने वाले एक साधारण से घर से आते थे। अब ऐसे में वो अपने वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में इस कदर फेमस हुए कि सरकार तक को हिलाने का उनमें साहस और पावर आ गया। अब वो सरकारों से सीधा प्रश्न करते थे। अगर आप कहिएगा 1 मिनट के लिए कि मनीष कश्यप की चीजों को, उनके बातों को नकारा जा सकता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बातों से आपको हामी भी भरनी होगी। आपको मैं एक जीता जागता उदाहरण देता हूं किस प्रकार से मनीष कश्यप ने भागलपुर के पुल पर खड़े होकर, उसके बने ढांचे पर खड़े होकर एक वीडियो बनाया था, रिपोर्टिंग किया था। अब उस रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने कहा था कि ये ज्यादा दिनों तक का जो ये पुल है वो नहीं चल पाएगा। फिर वो वीडियो वायरल भी हुआ था जो हमने और आपने देखा किस प्रकार से जो वो पुल है वो भड़ाम से और एकदम पूरा क्षतिग्रस्त और ड्राम से नीचे गिरता हुआ पूरे भारत में वायरल हुआ। क्षतिग्रस्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन टूट गया पूरा पुल और खत्म हो गया। अब उसके बाद समझिए किस प्रकार से मनीष कश्यप ने कहा कि 180 दिनों में सरकार गिरेगी और अब सरकार पर, यानी महागठबंधन जो 7 पार्टियों से मिलकर 2022 में अगस्त में सरकार बनाया, अब 1 साल से भी ज्यादा नहीं हुआ कि अब सरकार के में तलवार लटकने लगी और सरकार अब गिरने के कगार पर है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से कहें कि हम करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आए हैं। अब आप समझिए किस प्रकार से कल बिहार की राजनीति में एक नया विवाद, एक तरीके से कह सकते हैं, शुरू हो गया जब तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, यानी कि जमीन लेने का मामला जो है नौकरी के बदले, उन पर एक दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट में नया चार्जशीट दायर होता है। और चार्जशीट जब दायर होता है तो उसमें उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी माता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों पर कुल चार्जशीट दायर हो जाता है। अब ऐसे में जब नया चार्जशीट दायर होता है तो अगर सीबीआई अगर लेती है उनको रिमांड पर और उनसे पूछताछ करती है तो फिर हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अपना पद खाली करना पड़े। और अगर वो पद खाली करेंगे तो फिर जो तेज प्रताप और तेजस्वी, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद है, वो भी सत्ता से बेदखल हो सकती है। अब आप समझिए किस प्रकार से अब नीतीश कुमार इस चीज को लेते हुए, मानिए आप समझिए किस प्रकार से नीतीश कुमार जो इस चीज को लेते हुए, यानी कि वो हमेशा से कहें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं सरकारों पे, जो अगर सरकार में कोई भ्रष्टाचारी है तो किस प्रकार से 2015 में महागठबंधन बना था, याद करिए 2015 में महागठबंधन बना था और 2017 में फिर अलग हो गए थे ये लोग। कारण क्या था वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन उससे पहले अगर समझिए किस प्रकार से सुशील मोदी 25 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वो जाकर फिर लालू यादव के परिवारों पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। करप्शन, भ्रष्टाचार का पर्याय, यानी जो एक उदाहरण था वो लालू यादव को देते हुए, उनके परिवारों को देते हुए हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे।
अब ठीक उसी तरह नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार को लेकर, यानी कि अब आप कह सकते हैं सुशील मोदी जो हैं वो प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर, और वो फिर से हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल करें और हो सकता है कि फिर से एनडीए में वो आ सकते हैं। पूरे बिहार में इस पर कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में खेला हो जाएगा। किस प्रकार से कल संतोष मान जी जो है, संतोष सुमन जो है, उन्होंने भी कहा कि 10 से 12 दिनों में खेला हो जाएगा, लेकिन उनका तो ये कहना था कि तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। लेकिन कल जब नया चार्जशीट दायर हुआ तो उसके बाद से सारा गेम उल्टा होता हुआ दिख रहा है। किस प्रकार से अब समझिए कि जब उसे फिर से तेजस्वी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और उसके बाद से आप एक बात जान लीजिए, तो अभी तेजस्वी जो है वो फॉरेन यात्रा पे गए हुए हैं, निजी यात्रा है उनका, वो घूमने निकले हुए हैं। अब ऐसे में कल लालू प्रसाद यादव भी जब पुस्तक विमोचन में थे, उदयकांत द्वारा रचित एक पुस्तक है नीतीश कुमार पर, उनके अतरंगी मित्रों के द्वारा लिखित पुस्तक है, उस पर उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के राजा हैं और वो क्यों नहीं नीरव मोदी, अडानी और इन लोगों को पकड़ ले रहे हैं। ये तो बात कहीं और हो गया, लेकिन जब शाम में ये खबर आती है नया चार्जशीट दायर होता है, तो उसके बाद से मनीष कश्यप का वो वीडियो जहां मनीष कश्यप ने गाड़ी में बैठ के बनाया था कि अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे। आप इसको मजाक मत समझिए, ये हम सच कह रहे हैं। अब सोचिए वो उस लड़के का कहीं ना कहीं कहा हुआ जो बात है वो सही होते हुए नजर आ रहा है। मनीष कश्यप ने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आ है वो लगती हुई तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है। अब एक बात समझने योग्य है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में फिर से नए तरीके से मनीष कश्यप को लेके जो केस है वो लड़ा जा रहा है, और उसके बाद से मदुरई जेल में वो बंद हैं और उन पे एनएसए लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है। और जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि अब 1 वर्षों तक तो मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में एक नया भूचाल सा आ गया है। किस प्रकार से अब सत्ता फिर से हस्तांतरित होने के योग्य में है। कब सत्ता किसके पास चला जाए वो नहीं पता चल पा रहा है। किस प्रकार से महाराष्ट्र का खेला अब हम लोगों ने देखा, अब बिहार में भी खेला हो सकता है। और इसको अगर आप अलग वे में देखेंगे तो नीतीश कुमार 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं अपने सांसदों से, विधायकों से, और वो चाह रहे हैं कि पार्टी ना टूटे, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजद जो है वो अब जदयू को अपने में समेट लेगी और अब राजद ही सरकार चलाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नया चार्जशीट दायर हुआ है और सारी जो मुश्किलें हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर बढ़ गई है। और आपको एक बात स्पष्ट समझना होगा, जो मनीष कश्यप की 2-3 ऐसी बातें जो थी उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको मानना ही होगा, चाहे वो भागलपुर का पुल हो जो हमने पहले आपको बताया कुछ देर पहले, चाहे वो तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया था, उन्होंने बोला था कि हम सरकार गिरा देंगे। आपको बता दें किस प्रकार से मनीष कश्यप अपने बेबाकी अंदाज से, उनके ये फैंस कहा करते थे, हम नहीं कह रहे हैं, उनके ये फैंस जो सोशल मीडिया पे कभी ना कभी जो होता है वो मनीष कश्यप हमेशा ट्रेंड करते हुए ट्विटर पे नजर आते हैं। उनके फैंस ये कहा करते बेबाकी से अगर पत्रकारिता किए, जो अच्छाई से पत्रकारिता किया उसे आप अंदर कर दिए। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या मनीष कश्यप की कही बात फिर से सच होती है कि नहीं होती है, भागलपुर पुल की तरह। आपकी क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।